क्वेश्चन 34 एक्सेल शीट विजिबल है? यस सर। ठीक है, ध्यान से देखना, मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, कॉन्सेप्ट क्या है? बिजनेस टेकन ओवर, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बिजनेस टेकन ओवर, भारत लैंप लिमिटेड issued 30,000 fully paid up shares of ₹100 each for purchasing of the following assets and liabilities from Sharma and Company। हम बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, कुछ मेंशन नहीं है तो शेयर्स पार पे होंगे, तो आप 30,000 शेयर्स दे रहे हो, ₹100 का एक शेयर है, तो कितने रुपए के हो गए? 30 लाख, 3 लाख 30 लाख, तो 30 लाख के शेयर्स दे रहे हो, तो ये तो दे रहे हो, तो ये क्या हो गई आपकी परचेज कंसिडरेशन। इसमें कोई डाउट? और जो बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो शर्मा जी का, उसमें आपको क्या गिवन है? प्लांट एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स, स्टॉक एंड ट्रेड एसेट्स, क्रेडिटर्स, लायबिलिटी। तो वर्किंग नोट में आपको पहले क्या कैलकुलेट करना चाहिए? कंपेयर करना चाहिए नेट वर्थ को परचेज कंसिडरेशन के साथ। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वर्किंग नोट बनाना चाहिए आपको। वर्किंग नोट, परचेज कंसिडरेशन कितनी है? 30 लाख, ठीक है, और नेटवर्थ, नेट एसेट्स कितने हैं? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स कितने हैं? 12, 7, 19, 19, 9, 28 lakhs। लायबिलिटीज कितनी है? 2 lakhs। तो नेट एसेट्स 26 lakhs। 26 lakhs का बिजनेस आप 30 lakhs में ले रहे हो, तो एक्स्ट्रा पैसे हैं जो आप दे रहे हो, तो गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। आप बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो 30 lakhs में, बिजनेस की वर्थ है 26 lakhs, तो गुडविल कितनी हो गई? 4 lakhs। कोई भी डाउट? नो सर। तो ध्यान से देखना जर्नल एंट्री कैसे पास होगी। बिजनेस टेकन ओवर, डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज। एसेट क्या है? प्लांट अकाउंट डेबिटेड, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिटेड, गुडविल। इसीलिए वर्किंग नोट बनाना पहले जरूरी है। आप डेबिट के बाद क्रेडिट शुरू कर देते तो लाइन तो बचती नहीं, तो पहले कैलकुलेट करना चाहिए कि गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है। यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट्स में बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि हमने खुद कैलकुलेट कर रहा है। टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, टू शर्मा जी, दूसरी कंपनी का नाम आएगा शर्मा एंड कंपनी। प्लांट कितने का था? 7 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी? 12 लाख। स्टॉक इन ट्रेड कितना था? 9 लाख। गुडविल हमने कितनी कैलकुलेट करी? 4 लाख। क्रेडिटर्स कितने थे? 2 लाख। बिजनेस कितने में टेक ओवर करा? 30 लाख। 32, 12, 7, 19, 9, 28, 32, तो डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं। अब 30 लाख है, शर्मा जी को सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी, शर्मा एंड कंपनी डेबिटेड टू, क्या दिया हमने? शेयर्स, कुछ मेंशन नहीं है, तो शेयर कैपिटल 30 लाख सेटल्ड। नरेशन में आ जाएगा 30,000 शेयर्स ऑफ ₹100 each in settlement of our liability towards Sharma and Company। सिंपल, कोई डाउट? नो। यही अगर क्वेश्चन 35 कर रहे होते, ध्यान से देखना, क्वेश्चन 35 अगर कर रहे होते तो गुडविल भी कवर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व भी हो जाएगा। बस आपको मैं एंट्रीज पास करके चलो जल्दी से बता ही देता हूँ सब कुछ। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन 35 फिर से कंपेयर करेंगे परचेज कंसिडरेशन और नेटवर्थ, नेट एसेट्स,
Sandesh Limited took over assets of 7 lakh and liabilities of 2 lakh for a purchase consideration of 4,59,500. 4,59,500. 7 lakh, 2 lakh. Net assets 7 lakh minus 2 lakh. 5 lakh और परचेज कंसिडरेशन 4,59,500. तो 5 लाख का बिजनेस 4,59,500. तो कम में आपने बिजनेस टेक ओवर करा तो क्या आपका प्रॉफिट हुआ? तो इस केस में क्या निकलता है? कैपिटल रिजर्व. नेट एसेट्स माइनस परचेज कंसिडरेशन 5 लाख minus 459,500, 40,500. सेटलमेंट कैसे हुई? तो चलो पहली एंट्री पास करके दिखाता हूं. एसेट्स का कोई नाम नहीं है तो आप लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू टुक ओवर एसेट्स फ्रॉम संचार लिमिटेड. कंपनी का नाम ध्यान से देखेंगे, कहीं संदेश लिमिटेड ही लिख दो इन द बुक्स ऑफ संदेश लिमिटेड. संचार लिमिटेड टू कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर. एसेट्स कितने थे? 7 लाख. लायबिलिटीज 2 लाख. संचार लिमिटेड 459,500 और कैपिटल रिजर्व 40,000. अब मैंने संचार लिमिटेड को 459,500 देने हैं. 8,500 वर पेड बाय एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ संचार पेबल आफ्टर 3 months. तो ड्राफ्ट मतलब पेबल आफ्टर 3 months. तो मतलब आपने कोई बिल एक्सेप्ट किया. पेबल आफ्टर 3 months तो आपने बिल एक्सेप्ट किया, ये बिल्स पेबल है. तो ड्राफ्ट है. अरे भाई मतलब आपने एक डॉक्यूमेंट साइन करा है. पेबल आफ्टर 3 months तो वो हिंट थी ना कि बिल्स पेबल है. बाकी शेयर्स के थ्रू है. ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है. मैं कंपाउंड एंट्री पास करके दिखाता हूँ. संचार लिमिटेड सेपरेटली तो पास कर ही लोगे, कंपाउंड एंट्री पास करके दिखाता हूँ. 459,500 देने थे टू बिल्स पेबल. बिल कितने का एक्सेप्ट कर लिया? 8,500. बाकी बच गए 4,51,000. यस और नो? Yes, sir. अब the balance was paid by issue of shares of ₹10 each at a premium of 10%. तो ध्यान से देखना, वर्किंग नोट नंबर 2. ये वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2. नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलता है? अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस. अमाउंट पेएबल कितना आ रहा था? 4,51,000. 8,500 तो दे दिए ना हमने. 451, 4,51,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस. इशू प्राइस 11 रुपीज. तो नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करेंगे. 11 4 44, 11, 41,000 शेयर्स. 41,000 शेयर्स. एंट्री कैसे पास होगी? ध्यान से देखना. शेयर्स आर एट प्रीमियम तो टू शेयर कैपिटल. क्या कुछ मेंशन तो नहीं है इक्विटी या प्रेफरेंस? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स लिखा हुआ है तो शेयर कैपिटल की जगह बस क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल ध्यान से देखना. अमाउंट कितने शेयर्स हैं? 41,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each. तो यहाँ पे फेस वैल्यू आ जाएगी 4,10,000. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम
रिजर्व 41,000 इंटू 1, 1 रुपया प्रीमियम, 41,000 शेयर्स हैं, 41,000 डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं, लायबिलिटी सेटलमेंट। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट प्रॉब्लम है कि हर क्लास में मैं कुछ ना कुछ नई चीज ऐड करता रहूंगा। समझ उसको आएगी जो पुराना क्लोज करे जा रहा है, ध्यान से करें।